कभी सोचा है कि कैसे कोई एक तारीख, सिर्फ एक दिन, किसी देश के लिए इतनी अलग अलग और इतनी गहरी कहानियों का हिस्सा बन सकता है? आज हम 23 मार्च के आईने में भारत की यात्रा को देखेंगे, जिसमें बलिदान भी है तो जीत का जश्न भी। तो ये जो 23 मार्च है ना, ये कैलेंडर पर सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये तो एक ऐसा आईना है जिसमें हमें भारत के कई अलग अलग चेहरे दिखते हैं। बलिदान का चेहरा, बंटवारे की तरफ बढ़ते कदमों का, तरक्की की उड़ान का, और हाँ, खेल के जुनून का भी। ये एक दिन भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य सबकी कहानी कहता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। 23 मार्च के दिन इतिहास में दो ऐसी बड़ी घटनाएं हुईं जिन्होंने आने वाले कल की दिशा ही बदल दी। साल था 1931। भारत के 3 महान सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने देश के लिए हंसते हंसते अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनकी शहादत ने आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसी चिंगारी लगाई जो फिर कभी नहीं बुझी, और ये दिन हमेशा हमेशा के लिए शौर्य और बलिदान का प्रतीक बन गया। और यहाँ कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। ठीक 9 साल बाद 1940 में इसी 23 मार्च के दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पास किया। इसी प्रस्ताव ने एक अलग राजनीतिक रास्ते की नींव रखी, जिसने आगे चलकर इस उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। मतलब एक ही तारीख, बलिदान और बंटवारे की तरफ बढ़ते कदम, दोनों की गवाह बनी। तो संघर्ष के उस दौर से निकलकर अब आते हैं आज़ाद भारत में, जहां एक नया देश बन रहा था। और 23 मार्च ने इस नए भारत की कहानी लिखने में भी अपनी एक खास जगह बनाई। साल 1986 में इसी दिन सीआरपीएफ में महिलाओं की पहली कंपनी बनाई गई। सोचिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये सामाजिक सुधार और बराबरी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। इसने देश की बेटियों के लिए नए दरवाजे खोल दिए। और फिर देखिए कि कैसे देश ने टेक्नोलॉजी में भी अपनी धाक जमाई। 2008 में 23 मार्च को ही भारत ने अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये उस नए भारत की तस्वीर थी जो अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर और ताकतवर बन रहा था। अब बात करते हैं एक ऐसे सामाजिक और कानूनी बदलाव की जिसने हमारे समाज में एक लंबी बहस छेड़ दी। सवाल ये था कि क्या 2 लोग बिना शादी किए अपनी मर्जी से एक साथ रह सकते हैं? ये सवाल भारत के पारंपरिक ढांचे को सीधी चुनौती दे रहा था। और फिर साल 2010 में 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है। ये फैसला बदलते हुए भारतीय समाज और व्यक्तिगत आज़ादी की जीत का एक बड़ा प्रतीक बना। चलिए अब कानून और सियासत से हटकर उस चीज की बात करते हैं जो करोड़ों लोगों की धड़कन है, क्रिकेट। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक एहसास है जिसमें पूरे देश की उम्मीदें और भावनाएं जुड़ी होती हैं। और 23 मार्च की तारीख क्रिकेट के मैदान पर भी कुछ खट्टी मीठी यादें लेकर आई। 2003 इसी दिन वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार ने करोड़ों दिलों को तोड़ दिया था। वो एक ऐसी राष्ट्रीय निराशा थी जिसे क्रिकेट के दीवाने आज तक नहीं भूल पाए हैं। एक ऐसी याद जो आज भी कहीं न कहीं चुपती है। और फिर 4 साल बाद 2007 में मानो बुरी यादें ताज़ा करने के लिए इतिहास ने खुद को दोहराया हो। एक बार फिर 23 मार्च के दिन ही वर्ल्ड कप में श्रीलंका से हार कर भारत का सफ़र खत्म हो गया। ये फैंस के लिए एक और दिल तोड़ने वाला दिन था। लेकिन इस तारीख पर सिर्फ निराशा ही नहीं लिखी थी। इतिहास एक नया, एक सुनहरा अध्याय लिखने का इंतजार कर रहा था, और वो जुड़ा था एक नंबर से, 100। जी हाँ, 2012 में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने का वो कारनामा कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये उन पुरानी हार के जख्मों पर मरहम था। ये पूरे देश के लिए जश्न मनाने का एक ऐतिहासिक पल था। तो जब हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखते हैं, बलिदान, राजनीति, प्रगति, कानून और खेल, तो 23 मार्च की एक मिलीजुली लेकिन बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है। ये एक ऐसा दिन है जो हमें शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। ये हमें उस राजनीतिक मोड़ पर ले जाता है जिसने इस जमीन का भविष्य बदल दिया। ये आधुनिक भारत की तरक्की और कानूनी सोच के विकास का गवाह है। और हाँ, ये खेल के मैदान पर टूटे हुए दिलों और फिर मिली उस जबरदस्त खुशी, दोनों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि भविष्य में जब लोग इस तारीख को याद करेंगे तो उनके लिए इसका सबसे बड़ा मतलब क्या होगा? क्या ये बलिदान का दिन होगा, या राजनीतिक बदलाव का, या फिर क्रिकेट के उस जादुई पल का? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि इतिहास को कैसे याद किया जाता है
और वो भी तो वक्त के साथ बदलता रहता है।